और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए खास बुलेटिन। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएम करीब 12:30 बजे खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। 49,000 करोड़ की लागत वाली ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से इलाके के लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से जल विद्युत और हरित ऊर्जा में 100 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। इससे रोजगार पैदा होंगे, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। कोलकाता के आरजी का रेप मर्डर कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में जिस जगह डॉक्टर का शव मिला था, वहां संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। वारदात के बाद घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच की गई थी। इस जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी, वहां स्ट्रगल के कोई निशान नहीं मिले। यानी ऐसे कोई सबूत नहीं है कि घटनास्थल पर आरोपी और ट्रेनी डॉक्टर के बीच कोई संघर्ष हुआ है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली के विशेषज्ञों ने 14 अगस्त को आरजीकर अस्पताल की जांच कर सैंपल इकट्ठा किए। 11 सितंबर को सीबीआई के सामने इसकी रिपोर्ट पेश की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मंगलवार शाम आर्मी वैन 350 फीट गहरी खाई में गिर गई। वैन में 18 जवान सवार थे। इनमें से 5 की मौत हो गई है, 13 जवान घायल हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। हादसे की सूचना मिलते ही सेना की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। घायल जवानों को आसपास के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है। तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन से हैदराबाद पुलिस की पूछताछ पूरी हो चुकी है। पुलिस ने एक्टर से करीब 4 घंटे तक लगातार सवाल जवाब किए। पुलिस के सवालों का जवाब देने के बाद अल्लू अर्जुन अपने घर के लिए निकले। अल्लू अर्जुन से पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान थिएटर में हुई भगदड़ के मामले में पूछताछ हुई। अल्लू अर्जुन मंगलवार को सुबह करीब 11 बजे चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इससे पहले उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जेल में एक रात बिताने के बाद ही उन्हें जमानत मिल गई। दरअसल 4 दिसंबर को हैदराबाद के एक सिनेमा थिएटर में पुष्पा 2 के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मची थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा कोमा में है। क्रिसमस की पूरे देश में धूम है। देश के अलग अलग गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में होली रोजरी कैथेड्रल चर्च में आयोजित समारोह में शामिल हुई। यहाँ उन्होंने ईसाई धर्म के लोगों से मुलाकात कर उन्हें क्रिसमस की बधाई दी। ममता बनर्जी ने देश और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए चर्च में प्रार्थना भी की। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सोमवार और मंगलवार को लगातार बर्फबारी के चलते 177 सड़कें बंद हो गई। इनमें 3 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू सहित कई इलाकों में बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बर्फबारी की वजह से शिमला के होटलों की बुकिंग 70% तक बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की फुहारों ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी है।